अगेन आपको ये प्राइस इलास्टिसिटी जो है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ क्वेश्चन है कि सपोजिंग द इनिशियल डिमांड वाज 100 यूनिट, कि इनिशियल जो डिमांड थी वो किसी की भी 100 यूनिट थी किसी प्रोडक्ट की, एंड विद द राइजेज इन द प्राइस बाय 5, और प्राइस जो इंक्रीज हुए वो 5 रुपीज़ से हो गए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इनिशियल डिमांड आपकी 100 यूनिट थी और प्राइस में जो चेंजेस हुआ वो 5 से हुआ। द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज बाय 5 यूनिट, इट मीन्स क्वांटिटी डिमांड में जो चेंजेस हो जाता है वो डाउनफॉल में आता है 5 पर यूनिट से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.2 यूनिट आपको दे रखी है। फाइंड आउट द प्राइस बिफोर द चेंज इन द डिमांड, डिमांड में चेंज होने से पहले का प्राइस आपसे पूछा है। इट मीन्स आपसे इनिशियल स्टेज का जो प्राइस था वो आपको यहाँ पर पूछा है। तो हम पूछते हैं कि सपोज द प्राइस इज एक्स मान लेते हैं यहाँ पर। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले तो आप वो देख लीजिए कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है चेंज इन पी, कि प्राइस में जो चेंजेस होता है वो होता है 5 रुपीज़ का, कि ये जो होते हैं वो 5 रुपये से आपके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, और चेंज इन क्वांटिटी जो दे रखा है वो आपको कह रहा है कि डिक्रीज हो जाती है, इट मीन्स डाउनफॉल में चली जाती है आपकी ये चीज़ यहाँ पर। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आपको दी हुई है वो है 1.2 आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी हुई है। प्राइस आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो उसको हम एक्स मान लेते हैं, प्राइस आपको नहीं दिया हुआ है तो उसको हम एक्स मान रहे हैं, आपके दोनों ही प्राइस आपको नहीं दिए हुए हैं। और उसके बाद आपको क्वांटिटी स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दी हुई है कि सपोजिंग द इनिशियल डिमांड, इनिशियल डिमांड मीन्स आपको Q0 जो है वो दिया हुआ है 100 यूनिट का, आपको इसमें Q1 भी नहीं दिया हुआ है कि Q1 आपका क्या था। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि सपोज द चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू एक्स कर लेते हैं, सपोज द प्राइस बिफोर चेंज इन डिमांड। सबसे पहली बात आपको प्राइस को सपोज करना है, तो सपोज द प्राइस बिफोर चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू एक्स थे, कि आपके प्राइस जो डिमांड को चेंज होने से पहले थे वो एक्स थे, और आपको बाकी की सारी चीज़ें इसमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो निकालनी है। तो यहाँ पर ये निकालोगे आप Q इंटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, प्लस माइनस जो है आप यूज़ कर सकते हो साइन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि P जो है हमारा वो हमें नहीं दिया हुआ, उसको हमने X एज्यूम किया है, तो P की वैल्यू की जगह X लिख देंगे। इनिशियल यूनिट्स जो थी वो आपकी 100 थी तो आप 100 लिख दोगे। चेंज इन Q वो आपको बता रहा है -5, अब X को मैं इस स्टाइल का मानती हूँ, ये X हो गया और ये आपका मल्टीप्लाई का निशान हो गया। अब यहाँ पर चेंज इन Q है आपका -5 और चेंज इन P आपको 5 ही दे रखा है, और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है आपकी 1.2 आपको दी हुई है। तो 5 से आपका 5 जो है एक बार कट जाएगा, और 1.2 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस कन्वर्ट इनटू प्लस हो जाएंगे, और इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका निकल करके आ जाएगा, जो वो हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, ये निकल करके आएगा 120 यूनिट जो है ये, सॉरी प्राइस 120 जो है वो प्राइस निकल करके आए, क्योंकि P जो है वो x के बराबर था। हमने यहाँ प्राइस को x माना है, क्वेश्चन में प्राइस को हमने क्या माना है, x माना है, तो इस x की वैल्यू जो निकल करके आ रही है वो आ रही है 120 रुपीज़ जो है वो हमारा इसमें प्राइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक कंज्यूमर बाय 100 यूनिट, कंज्यूमर ने 100 यूनिट एक गुड्स की परचेज करी एट 5 पर यूनिट, प्राइस जो थे वो उसके 5 पर यूनिट थे। द प्राइस ऑफ द डिमांड फॉर द गुड्स इज जो है वो आपकी वो 2 है, एट व्हाट प्राइस इट वी विलिंग टू बाय 140 यूनिट। यहाँ पर वो आपको ये बता रहा है कि एक जो कंज्यूमर था उसकी जो वो बाय कर रहा है आपके 100 यूनिट्स जो है वो उसको परचेज करने हैं, और कितने पर परचेज कर रहा है वो 5 रुपीज़ पर जो है वो कंज्यूमर ने ये परचेज किए हैं, और उसकी जो डिमांड है उसकी गुड्स की वो है आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो उसकी है वो है आपके
2 on what price of willing he buy on the 140 units. एक बार वापस सही तरीके से इसको मैं जमा देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर वापस क्या दिया हुआ है, इनिशियल दिया हुआ है, ये 100 यूनिट थी, ये 140 यूनिट थी, प्राइस आपको एक दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको जो दे रखी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स वो दे रखी है 2 आपको यहाँ पर दे रखी है। तो अब आपको यहाँ पर क्या मानना है कि प्राइस ऑफ एक्स पर यूनिट की प्राइस जो है वो आपको यहाँ पर एक ही दिया हुआ है, यूनिट ऑफ गुड्स एट 5 पर यूनिट, नेक्स्ट प्राइस आपको नहीं दिया हुआ है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, आप वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, P अपॉन Q इंटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P वाला जो है वो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू आपका क्या है 5 रुपीज़ इसमें दिया हुआ है। P1 आपको नहीं दिया हुआ, देन P1 इज इक्वल टू आप X मान सकते हो, P0 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो चेंज इन P निकालना है, तो चेंज इन P का फॉर्मूला क्या होता है, P1 माइनस P0। P1 मैंने क्या माना है, X माना है, और P0 मेरा क्या है 5 है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि चेंज इन प्राइस की जगह मुझे ये वैल्यू जो है वो पुटअप करनी है क्वेश्चन में। चेंज इन पी की जगह मुझे ये वाली वैल्यू जो है वो पुटअप कर देनी होती है। Q मेरा दिया हुआ है, Q0 मेरा 100 है, और Q1 भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है 140। देन चेंज इन Q भी आपके निकल करके आ गया, चेंज इन Q इज इक्वल टू आपके 40 यूनिट आ जाता है। अब आपको वैल्यू पुटअप करनी है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जगह हम कौन सी वैल्यू पुटअप करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जगह मैं वैल्यू पुटअप कर रही हूँ 2 इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने लिखा 2 इज इक्वल टू P जो है मेरा P0 वो मेरे को 5 दिया हुआ है, माइनस प्लस आप यूज़ कर सकते हो साइन। उसके बाद जो है वो 100 मेरी क्वांटिटी है, यहाँ पर 100 जो है वो मेरी क्वांटिटी है। चेंज इन Q वो है मेरे पास 40, क्योंकि ये मैंने यहाँ निकाला है, चेंज इन Q 40 निकाल दिया, और चेंज इन P वो जो है मेरे पास वो मैंने ये निकाला है, क्या चेंज इन P को मैंने इस स्टाइल से निकाला है। तो चेंज इन P की जगह में ये वाली वैल्यू पुटअप कर दूंगी। अब देखिए 2 यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आप इसको काट दीजिए 20 एंड 2, तो ये आपका निकल करके आया 2 और x माइनस 5 जो है वो आपका निकल करके आया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 2x माइनस 10 इज इक्वल टू -2 निकल करके आया। देन 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू जो निकल करके आया आपका वो 8/2 यानी कि 4 निकल करके आया। तो आपका जो P1 होगा यहाँ पर वो 4 निकल करके आएगा। तो 140 यूनिट जो हम सेल करेंगे वो किस प्राइस पर करेंगे, हम P1 प्राइस जो है वो हमारा 4 रुपीज़ जो है वो निकल करके आएगा, हम उसी पे करेंगे। नेक्स्ट है कि द डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर फॉर ए कमोडिटी डिक्रीज बाय 10%, 10% से उसकी डिमांड कम होगी व्हेन द प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6, प्राइस में जो चेंजेस हुआ वो 5 to 6 से हुआ, 5 रुपए से 6 रुपए प्राइस हो गए पर यूनिट। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी, आपको कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो निकालें। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला है चेंज इन P अपॉन P इंटू 100। तो प्राइस क्या बोल रहा 5 to 6 हो गए, यानी कि 1 का चेंज हुआ। इनिशियल स्टेज का प्राइस 5 था, 100 किया तो यहाँ पर ये निकल करके आ गया आपका 20% जो है वो आपके प्राइस में चेंज हो गया, परसेंटेज चेंज। और यहाँ पर ये आपका कह रहा है कि कमोडिटी डिक्रीज बाय 10% जो है वो आपकी कमोडिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो आ रहा आपका 10% से डाउनफॉल आ रहा है, इट मीन्स माइनस में आपकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन
प्राइस। तो यहाँ पर आपकी क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो -10 डाउनफॉल में जा रही है, और प्राइस में जो मैंने निकाला वो हो रहा है आपका 20% का चेंज हो रहा है। तो ये जो आपका निकल करके आएगा वो 0.5% जो है वो आपकी है, यहाँ पर ये निकल करके आएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस स्टाइल से आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो ये आपके जो है वो कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आपको